उसी समय महाराज जब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है, लेकिन मैया सुनीति के गर्भ से कौ संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया तो मैया सुनीति जो है आंगन में बैठी है, सोचती है जिस गली से होकर के निकलती है तो लोग उसे बांझ बताते हैं, निर्वंशिया बताते हैं और बोलते हैं कि जब मैं तुम्हें देख लेती हूं तो हमारा पूरा दिन जो है वो व्यर्थ चला जाता है। आज मैया सुनीति आंगन में बैठी रो करके बोली है, हे प्रभु, हे दीन बंधु, तूने ये कौन से जन्म के मुझे पाप दिए हैं जो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाता, ये बांझ का नाम मिट जाता। मैया सुनीति बैठ करके रोने लगी है और जब रोने लगी है तो दासी को बुलाया। जब दासी को बुलाया तो दासी से कहा है, दासी तुम चली जाओ और जाकर के हमारे महाराज को महलों में लेकर के आओ। आज दासी जो है, आज दासी वहां से चली है। जब दासी वहां से चली, इतनी बात कही है तो उसी समय महाराज दासी वहां से चलने लगी है। और कैसे चली है दासी, समझाई चली पिछारी और मेरे सैया कौन देर के महल में बांधी।
जाकर के बांदी ने कहा कि महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलवाया है। और इसी बीच में जो सम्मानित कर रहे हैं राजू यादव, ये 101 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। भगवान से मनोकामना है भैया के लिए धर्म के नाम पर ऐसे ही पढ़ते रहें और माँ भगवती कृपा करती रहे, हमेशा धन के भंडार भरते रहें। बोले गोविंद भगवान की। इधर बांदी ने जाकर के कहा कि महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी बुला रही है। महाराज उत्तानपाद ने कचहरी को बंद किया करने के बाद जाकर के जैसे जब महलों की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखा, मैया सुनीति जो है आज आंगन में बैठी है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। और जाकर के जैसे महाराज उत्तानपाद ने देखा है तो कहने लगी है, रानी क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? जवाब दिया, प्रभु तुम तो जानते हो हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, और जब मैं किसी गली से होकर के निकलती हूँ तो लोग न जाने क्या बोलते हैं। महाराज उत्तानपाद बोले हैं, रानी काय को बाबरें बही जाती हो, पुत्र देना ना देना, लेकर के छीन लेना, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और एक बात कहते हैं महाराज उत्तानपाद कि मैं निर्बली हूँ तू बाजू सही, ये केवल मन का हीला है। देना ना देना लेना सब लीला लीला है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी तुम्हें पता नहीं है, पुत्र देना ना देना, लेकर के छीन लेना, ये तो ऊपर वाले की मर्जी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैया सुनीति बोली है, महाराज ऐसा करो, हमारे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के बड़ा दुख होता है। और महाराज आपने देखा होगा अगर घर में संतान नहीं है, उस संतान के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं कि हमारे घर में संतान आ जाए। और अगर वही संतान जब आ जाती है और बड़े होकर के महाराज माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं देती है तो बड़ा कष्ट होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, कितनी पूजा करते हैं एक संतान के लिए। खुद नहीं खाएंगे लेकिन बच्चों को खिलाएंगे, खुद फटे कपड़े को पहन लेंगे लेकिन बच्चों को अच्छा पहनाएंगे। लेकिन वही पुत्र होकर के जब माँ बाप को ठोकर लगा देते हैं, माँ बाप को रोटी नहीं देते हैं, उन माँ बाप को पूछिए कितना कष्ट होता होगा। आपने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बड़े हुए तो हमारी माताएं अपने कमरे में हीरो और हीरोइन की फोटो लगा लेती हैं। और बच्चा ने पूछी, मम्मी ये कौन है? बोले ये बॉम्बे की हीरो हैं। तो महाराज अगर वो बॉम्बे का हीरो नहीं बन पाया तो गलियों का हीरो जरूर बन जाएगा। हाँ, गले में डाल के पाउडर खूब घूमे गलियन में। क्योंकि परीक्षा जी हमेशा ध्यान रखना,
माँ बाप ही बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जब छोटा बालक होता है